हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास, जिसमें हमने वैदिक और तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे अलुक तत्पुरुष समास। आज क्या पढ़ेंगे हम? अलुक तत्पुरुष समास। उससे पहले हम जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है तत्पुरुष समास का, जो वैदिक और तत्पुरुष समास के 6 भेद है जिनको हमने पढ़ लिया है, उनका एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय तत्पुरुष समास के जो सूत्र पढ़े थे उनको एक बार रिवीजन करेंगे। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था सूत्र संख्या फर्स्ट, द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यस्त प्राप्त पन्नेह। यह सूत्र कहता है कि यदि उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और अपन्न शब्द हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और हमने दूसरा सूत्र कौन सा पढ़ा था? गम्यादि नाम उपसंख्यानम। कौन सा पढ़ा था? गम्यादि नाम उपसंख्यानम। इसमें यह सूत्र कहता है कि उत्तर पद में गमी, चिकृषु, बुभुक्षु, पिपासु, शुश्रूषु और जिज्ञासु शब्द हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक क्लासे नहीं देखी हो तो एक बार जाके जरूर देखें। और तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था खटवा शेपे। खटवा शेपे सूत्र कहता है कि खटवा शब्द के बाद आरूढ़ शब्द हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। और चौथा सूत्र हमने पढ़ा था स्वयं इक्तेन। स्वयं इक्तेन सूत्र कहता है कि स्वयं शब्द के बाद इक्त प्रत्यांत शब्द हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और हमने पांचवा सूत्र पढ़ा था कालाहा। कालाहा सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि कालवाचक शब्द के बाद इक्त प्रत्यांत शब्द हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह भी हमने पढ़ लिया है। और छठा सूत्र हमने देखा था प्राप्तापन्ने च द्वितीया। प्राप्तापन्ने च द्वितीया सूत्र कहता है कि प्राप्त या अपन्न शब्द पूर्व या उत्तर पद में हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर होगा? प्राप्त या अपन्न शब्द पूर्व या उत्तर पद कहीं पर भी हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। प्राप्तापन्ने च द्वितीया सूत्र कहता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया व्याख्या सहित। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है जाकर देख सकते हो। और सातवां सूत्र हमने पढ़ा था सामी। सामी शब्द के बाद इक्त प्रत्यान शब्द हो, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में हमने प्रथम सूत्र पढ़ा था कर्तरि करणे कर्ता बहुलम। कर्तरि करणे कर्ता बहुलम सूत्र क्या करता है कि ये अनुक्त यानी अप्रदान करता और करण में तृतीय व्यक्ति हो, उसके बाद इक्त प्रत्यान शब्द हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास करता है। ये भी हमने उदाहरण और व्याख्या सहित अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था तृतीय तत्पुरुष समास का तृतीय तत्कर्थार्थेन गुणवचनेन। तृतीय तत्कर्थार्थेन गुणवचनेन यानी तृतीयांत पद का उसके द्वारा किया हुआ अर्थ से किए गए गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यह भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों। और हमने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा सूत्र पूर्व सदृश समानार्थक कलह निपुण मिश्र लक्षण। ये सूत्र भी हमने पढ़ लिया। ये सूत्र क्या करता है कि पूर्व सदृश, सम, ऊन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्षण शब्द उत्तर पद में हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र कहता है। उसके बाद हमने देखा था चौथा सूत्र अवश्य उपसंख्यानम। अवश्य उपसंख्यानम सूत्र क्या करता है? यह सूत्र मास शब्द के बाद अवर शब्द हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और पांचवा सूत्र हमने देखा था हिने। हिने सूत्र कहता है कि उत्तर पद में हिन शब्द हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और छठा सूत्र हमने देखा था भक्षण मिश्रीकरण। भक्षण मिश्रीकरण सूत्र कहता है कि मिश्रित पदार्थ सूचक अन्नवासी शब्द हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और सातवां हमने पढ़ा था अन्यन व्यंजनम। अन्यन व्यंजन सूत्र कहता है कि अन्न आदि व्यंजन विशेष बनाने का अर्थ हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और आठवां हमने पढ़ा था कृत्य प्रधिकार्थ वचने। ये सूत्र भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ये सूत्र कहता है किसी पदार्थ की निंदा और प्रशंसा का भाव एक साथ प्रकट हो। क्या? निंदा और प्रशंसा का भाव एक साथ प्रकट हो, वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसको भी हमने उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ लिया। जाकर क्लास देख सकते हैं आप। उसका हमने पढ़ा था चतुर्थी तत्पुरुष समास। उसमें हमने पढ़ा था चतुर्थी तदार्थ बलहित सुखरक्षित। प्रथम सूत्र था कौन सा? चतुर्थी तदार्थ
वल्लीहित सुखरक्षिते। हाँ, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ये सूत्र क्या करता है, चतुर्थी अंत वाले शब्द अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद हमने एक वार्तिक पढ़ा था, उसमें अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगिता चेति वक्तव्यम, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक क्या कहता है कि अर्थ शब्द के बाद अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी अंत वाले पद का समास नित्य होता है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र था, इसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लेना, क्योंकि इसमें जो उदाहरण दिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा समास हमने पढ़ा था पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में हमने प्रथम सूत्र पढ़ा था पंचमी भयन भय भित भित्ति विभिरिति वाच्यम, पंचमी भयन भय भित भित्ति विभिरिति वाच्यम। पंचमी अंत वाले शब्दों का भयवाचक पदों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होता है, ये सूत्र कहता है। यदि उत्तर पद में भय भीत भीति अथवा भी शब्द हो, वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसको भी हमने उदाहरण के माध्यम से पढ़ लिया है। और दूसरा सूत्र पढ़ा था पंचमी तत्पुरुष समास का अस्तोकांतिक दूरार्थक कृच्छाणि इक्तेन, अस्तोकांतिक दूरार्थक कृच्छाणि इक्तेन। ये सूत्र कहता है कि पूर्व पद में अस्तोक अंतिक दूर कृच्छ शब्द हो तथा उत्तर पद में इक्त प्रत्यय शब्द हो, वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। वैदिकरण तत्पुरुष समास का हमने पांचवा भेद षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ा था, उसमें हमने देखा था प्रथम सूत्र षष्ठी। षष्ठी सूत्र कहता है संबंध तथा स्वामित्व भाव वाले शब्दों के योग में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने उसमें देखा था दूसरा सूत्र राजदंतादिषु परम। राजदंतादिषु परम सूत्र कहता है कि यदि राजन शब्द के बाद दंत शब्द हो, वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा सूत्र अर्धम नपुंसकम। अर्धम नपुंसकम सूत्र कहता है कि अर्ध शब्द के बाद पिपली शब्द हो, वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था चौथा सूत्र पूर्व पराधरोत्तरम एक देशे निकाधिकरणे, पूर्व पराधरोत्तरम एक देशी न एकाधिकरणे। यानी ये सूत्र कहता है पूर्व पद में पूर्व, अपर, अधर, उत्तर शब्द हो तथा उसके बाद काय शब्द हो, वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और पांचवा सूत्र पढ़ा था षष्ठी तत्पुरुष समास का याजकाधिविच्छ। याजकाधिविच्छ सूत्र कहता है कि उत्तर पद में याजक अथवा पूजक शब्द हो, वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में हमने सूत्र प्रथम पढ़ा था सप्तमी सौंडेह। सप्तमी सौंडेह सूत्र कहता है सप्तमी अंत वाले पद का शौंड आदि पदों के साथ समास होता है। यानी उत्तर पद में शौंड, धूर्त, शठ, कितव, प्रवीण, निपुण, कुशल, चपल आदि शब्द हो, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सिद्ध शुष्क पक्व बंदिच्छ। कौन सा सूत्र पढ़ा उसके बाद, सिद्ध शुष्क पक्व बंदिच्छ। यह सूत्र कहता है सिद्ध शुष्क पक्व बंद, सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ये कौन सा सूत्र कहता है, सिद्ध शुष्क पक्व बंदिच्छ। उसका हमने पढ़ा था दवांक्षेण शेपे। तीसरा सूत्र कौन सा पढ़ा था, दवांक्षेण शेपे। यह सूत्र कहता है कि यदि काकवाची शब्दों के साथ निंदा अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और चौथा सूत्र हमने पढ़ा था इसमें इक्तना, चौथा सूत्र हमने पढ़ा था इक्तेन अहोरात्रावयवः। ये सूत्र कहता है दिन एवं रात्रि सूचक शब्दों के साथ उसके किसी एक भाग का नाम हो। क्या कहता है कि दिन एवं रात्रि सूचक शब्दों के साथ उसके किसी एक भाग का नाम हो, वहां तथा उसके बाद इक्त प्रत्यान शब्द हो, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ये सूत्र कहता है। यहाँ तक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था वैदिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद। और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे आज हम, अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। जिसका विधायक सूत्र है न लुक इति अलुक। क्या है, न लुक इति अलुक। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात पूर्व पद शुद्ध संस्कृत विभक्ति के रूप में दिखाई देता है, उसे अलुक समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद तथा समास विग्रह में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। और उसका विधायक सूत्र है न लुक इति अलुक, ठीक है। जिसके उदाहरण है देवानाम प्रियः, देवानाम प्रियः।
जिसका समास विग्रह होगा देवानाम प्रियः, देवानाम प्रियः। यहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है मध्य गुरु, मध्य गुरु समास विग्रह क्या होगा, मध्य गुरु। तीसरा है मनसा गुप्ता, मनसा गुप्ता का समास विग्रह भी होगा मनसा गुप्ता। चौथा है पात्रे समिता, इसका समास विग्रह होगा पात्रे समिता, पात्रे समिता, ठीक है। अलुक तत्पुरुष समास इधर सूत्र है न लुक इति अलुक, और अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं होता। पूर्व यानी पहले वाला पद में विभक्ति का लोप नहीं होगा। किस में नहीं होगा, अलुक तत्पुरुष समास में। और पूर्व पद शुद्ध संस्कृत विभक्ति के रूप में अपने को दिखाई देता है, वहां पर अलुक तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और इस समास में समस्त पद और तथा समास विग्रह में कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय में देवानाम और प्रिय दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में विभक्ति का पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, ठीक है। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जब किसी समस्त पद में उत्तर पद, जब किसी समस्त पद में उत्तर पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर किसी प्रत्यय के रूप में लिखा हो, अर्थात जहाँ उत्तर पद कोई क्रिया रूप न होकर किसी कृदंत प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ हो, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। किसे कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास, जब किसी समस्त पद में यदि कोई उत्तर पद स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर किसी प्रत्यय के रूप में लिखा हो, वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। इसमें समास विग्रह करते समय उत्तर पद के कृदंत प्रत्यांत शब्द को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तन कर देंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। जैसे कुंभकारः, उदाहरण है कुंभकारः, कुंभकारः का समास विग्रह होगा कुंभम करोति, कुंभम करोति। करोति क्या है, लट लकार का क्रिया धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। कुंभम करोति। चित्रकारः चित्रम करोति, वार्तिककारः वार्तिकम करोति, कर्मकारः कर्मं करोति, चर्मकारः चर्मं करोति, भाष्यकारः भाष्यम करोति। ये सभी उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण थे, जिसको, ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास, जिसका विधायक सूत्र था न लुक इति अलुक, और दूसरा पढ़ा हमने उपपद तत्पुरुष समास और वैदिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेदों का हमने अच्छी तरह से फास्ट थोड़ा रिवीजन कर लिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।